महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय भोलेनाथ। फलार की तैयारी चल रही है, पर मेरे लिए शिवरात्रि या सावन का महीना हमेशा ही कष्टदायी रहता है। तब मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि बेलपत्र का पेड़ लगाकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ये देखिए, काम करूं अपना या व्रत को एंजॉय करूं या अपने गार्डन को। पूरा दिन अगर वो शिव जी की पूजा से रिलेटेड है तो मेरा तो बहुत ख़राब जाता है। और प्लीज़ आप में से कुछ लोग जो ये कमेंट करते हैं कि आप देना नहीं चाहती बेलपत्री और आप भगवान में विश्वास नहीं रखती, तो आज मैं आपको सबको जवाब दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक पेड़ लगा कर देखिए। जहाँ तक पाप पुण्य पूजा की बात है ना, वो पेड़ लगाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। वो बेलपत्री का हो, आम का हो, जिसका भी हो। आप अगर अपने जीवन में जीते जी एक पेड़ भी अपने नाम का लगा गए ना तो बहुत बड़ा पुण्य है। एक ऐसे पेड़ को जो फलों से लदबद है, मैं जब इसे देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास होता है जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि उसकी डालियां तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, फल झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं और शिव जी की पूजा कर रहे हो। और तारीफ की बात तो ये कि आपको उस पेड़ के मालिक से पूछने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती। अब मेरा लाइफ का रूटीन देखिए कि मुझे क्या करना है। खिड़की में से मैं किचन का काम कर रही हूँ, झांक रही हूँ, कोई आया तो नहीं, कोई फल तो नहीं तोड़ रहा। और थोड़ी देर बाद आप देखना, ये देखो आपको चटकी हुई डाल दिख रही है, चर्र से आवाज़ आएगी आपको। और तब मुझे लगता है गलती हो गई, नहीं लगाना चाहिए था। बेलपत्र लगाया है, अरे भैया इतनी पूजा करना है तो मार्केट में भरा पड़ा है बेलपत्र। और पत्ते तोड़कर देने से, मैं फिर कहती हूँ, पत्ते तोड़कर देने से कोई ऐतराज़ नहीं है। आप सलीके से आइए, पूछिए, पेड़ पर चढ़िए और फिर पत्ते पत्ते तोड़ ले जाइए, फल को डैमेज किए बिना। आप पहले पेड़ की तो रेस्पेक्ट कीजिए, पेड़ को तो प्रणाम कीजिए। शिव तो प्रसन्न होंगे ना। अरे इन चीज़ों के पीछे बहुत लॉजिक होता है। औषधीय फल है, इसके पत्ते औषधि हैं। जिन पेड़ों को हम पूजते हैं, देखो आपको चिरी हुई डाल मैं दिखा रही हूँ। वजन से वैसे ही पेड़ लदा हुआ है, आप ज़रा सा उसकी डाल खींचते हैं वो चर से टूट जाती है और आपको ज़रा भी संकोच नहीं होता। पिछले साल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और जब मैंने पोस्ट किया तो बहुत लोगों के बहुत ऐसे भी कमेंट आए कि आप एक झगड़ालू औरत हैं और आप ऐसा करो कि पत्तियां तोड़ के रख लो, सबको बांटने लगो। ये एक सोचने की बात है कि मैं ये कर सकती हूँ, पर मेरे पास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चढ़े और फिर ऊपर से तोड़कर दे। शुरू में मैंने ये भी किया, उसके बाद मेरे लाइन लग गई। जो आता था, पेड़ छोटा था तब बालकनी से हाथ पहुंचता था, अभी वो झुक गया है और अब वो हमारी पहुंच से दूर हो गया है। तो हर 10 मिनट में कोई एक आ रहा है कि आप भाभी जी ऊपर से छत से तोड़ कर दे दीजिए। और आपको सच बताऊं, मैंने बेलपत्री चढ़ाना छोड़ दिया। मेरे लिए तो ये हरा भरा पेड़ ही शिव है, इसके फल ही शिव हैं। और ये जो इतने सारे फल लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं अकेले खा जाऊंगी? ये भी तो सब में जाएंगे। हम वृक्षों की इज्जत नहीं करते, हम व्रतों के मर्म को नहीं समझते। क्यों बेलपत्र चढ़ाना है, किस लिए चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है तो क्यों चढ़ाना है। अगर हम इस पे सोचेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। आप अपने घर में बगीचा लगाइए, 4 फूल तोड़कर चढ़ाइए, ये बहुत बड़ा पुण्य है, आपको अच्छा लगेगा। आप अपने उगाए फूलों से डेकोरेशन कीजिए। आप अपने उगाए पेड़ से नहीं उगा सकते हैं तो आप किसी गरीब का पेट भरिए। वो जो टोकरी में बेलपत्र लेके बैठे हैं उनसे खरीदना भी पुण्य ही है, क्योंकि ऐसे ही हम एक दूसरे से खरीद कर हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। और मुझे तो कोई हल सूझता नहीं है। मैं हर साल एक वीडियो इस पर बनाती हूँ, हर साल स्थिति जस की तस रहती है। और मैं जब उसकी चटकी हुई डालें देखती हूँ तो मन खराब होता है। सुबह से व्रत है और देखिए व्रत के दिन मन इतना खराब है कि दिन की शुरुआत कलह से शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है वे लोग जो इतना कष्ट पहुँचाते हैं, कितना पुण्य कमाते होंगे। क्या होती है पाप पुण्य की परिभाषा? पर्यावरण इतना बिगड़ रहा है, हम आज भी हम पेड़ों को नहीं समझते। आप कब समझेंगे? कैसा लगा वीडियो तो मैं नहीं पूछूंगी,
पर ठीक है, जो भी आप अपने राय ज़रूर देना। और आप में से कोई भी अगर समझदार हैं तो बेलपत्री खरीद कर चढ़ाइए या फिर लगाइए पौधे।